कोई भी सेल है या उसका कोई भी प्रोडक्ट है, उसका हम लोग इस्तेमाल करके हम लोगों के लिए या पूरी पॉपुलेशंस के लिए हम बेनिफिशियल प्रोडक्ट बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हमने देखी दो तरीके की थी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी जो थी उसके अंदर माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस थे कि माइक्रोब्स की मदद से हम लोगों ने ब्रेड बनाया, हम लोगों ने अल्कोहल बनाया, बैक्टीरिया की मदद से हमने डफ बनाया, इस चीज बनाई। तो वो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी जिसको हम लोग बरसों से इस्तेमाल करते आ रहे थे। न्यू बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखा कि किस तरीके से हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन क्लोनिंग का इस्तेमाल करके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बनाई, डीएनए की वैक्सीन बनाई, एडीए डेफिशिएंसी को क्योर करा और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी। हम लोगों ने जो एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी की वो इस चैप्टर में अब डील करेंगे, मतलब वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो नीट के हिसाब से कि अगर ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है, नोट्स लिखते जाओ बेटा। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी मतलब ग्रीन मतलब अगर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि हमें मालूम है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो भी प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के हैं। हाँ बोलो बेटा। लिखा है क्या? हाँ लिखो बेटा। रेड बायोटेक्नोलॉजी, रेड मीन्स होता है जो हमें मेडिसिन के लिए, रेड कलर मतलब ब्लड, और ब्लड किससे रिलेटेड होता है, बीमारियों से, और बीमारी को ठीक करने के लिए हम क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो अगर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग मेडिसिन बनाने में करेंगे तो उसको हम रेड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम व्हाइट और ग्रे कलर इस्तेमाल बोल रहे हैं कि व्हाइट और ग्रे कलर है तो वो बायोटेक्नोलॉजी किसके लिए होगी, इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो अगर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं तो उसका नाम होता है व्हाइट और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू मीन्स इट इज एसोसिएटेड विथ सी। तो अगर मैराइन ऑर्गेनिजम्स मतलब जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके लिए अगर हम इस्तेमाल करें बायोटेक्नोलॉजी या उनके लिए कुछ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अगर हम कुछ चीजें बनाएं तो उसको हम बोलते हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करनी है, रेड मतलब मेडिसिन में इस्तेमाल करनी है, व्हाइट मतलब इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करनी है, और ब्लू मतलब मैराइन ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्शन या आगे सिंथेसिस में इस्तेमाल करनी है। ब्लू मतलब क्या होता है, सी, समुद्र, और मैराइन ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलते हैं, सी में। ठीक है, तो ब्लू मतलब सी, व्हाइट मतलब इंडस्ट्रीज, रेड मतलब मेडिसिन, ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स की बायोटेक्नोलॉजी देखी। क्या है ये सारी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये नाम कभी भूलना नहीं कि कभी नाम आ जाए नीट में कि रेड बायोटेक्नोलॉजी मीन्स इट इज एसोसिएटेड विद मेडिसिन। ठीक है, व्हेन बायोटेक्नोलॉजी फील्ड इज अप्लाइड टू मेडिसिन देन इट इज कॉल्ड एज रेड बायोटेक्नोलॉजी। ये कवर कर लिया बेटा। हो गया ये बेटा, रब कर दो। तो हमने देख ली कि बायोटेक्नोलॉजी को अकॉर्डिंग टू कलर और अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज हमने उसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी, एक बार हम इसको रब करें, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम इस्तेमाल करते हैं वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में। वो तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लिए कि हाँ इन्हें में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि किस किस चीजों में हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो बीच में लिखो बायोटेक्नोलॉजी। हेलो, हाँ रियांश, टेक्नोलॉजी में, हाँ रियांश पॉइंट्स। अब हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशंस लिखो, बायो फार्मास्यूटिकल्स मतलब वो कंपनीज
फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनाए कोई दवाइयाँ या मेडिसिन, उसको बायो फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। तो बायो फार्मास्यूटिकल्स मीन्स द ड्रग्स विच आर obtained or synthesized from biological sources। अगर मान लो किसी माइक्रोब से बना रहे, हम बैक्टीरिया से कोई दवाइयां बना रहे हैं, तो उसको हम बायो फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। तो वो मेडिसिन्स जो बायोलॉजिकल सोर्सेज से बनती है उनको हम बायो फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। बेटा बायोलॉजिकल सोर्सेज में कौन हो सकता है? एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम दवाइयां बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं बायो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो पहला हमने एप्लीकेशन लगा दी बायो फार्मास्यूटिकल्स में, दूसरी हम लगाते हैं थेरेपेटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज थेरेपेटिक्स। थेरेपेटिक्स मतलब होता है किसी भी बीमारी को ठीक करने का जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। अगर हम लोग किसी भी पेशेंट्स को दवाई देने के तरीके में अगर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो उसको थेरेपेटिक्स बोलते हैं। किस मोड से हम वो दवाइयाँ उसको पेशेंट को दे सकते हैं। बहुत इजी वे में देनी चाहिए पेशेंट्स को दवाइयाँ, नहीं तो एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती है। इसलिए थेरेपेटिक्स मतलब वो ब्रांच मेडिसिन की जिसमें दवाइयाँ देने का तरीका होता है। ठीक है, तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ट्रीटमेंट करें पेशेंट्स का, डिजीजेस का, और उनको दवाइयाँ दें, उसको थेरेपेटिक्स बोलते हैं। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी का देख लिया कि बायोटेक्नोलॉजी बायोफार्मास्यूटिकल्स में इस्तेमाल होती है, थेरेपेटिक्स में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स मतलब कि किस तरीके से हम पता लगाएं। अब बीमारी क्या है, हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है। जब उसके सिम्टम्स आने लगे तब हमने सोचा अरे हमें क्या करना चाहिए, अब तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, तो सिम्टम्स आने से पहले जब पैथोजन बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट था तुम्हारे शरीर में, जस्ट वो एंटर हुआ ही था, वो फैला नहीं था। ठीक है, वो जस्ट अभी एंटर हुआ ही था। अगर तभी तुमने उसको ठीक कर लिया, अगर तभी तुमने उसको रोक लिया, उसके लिए बैरियर बना लिया, तो उसको हम बोलते हैं पीसीआर रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो मान लो पैथोजन बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तुम्हें उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो हम पीसीआर टेक्निक से पता लगा लेंगे कि तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ तक पहुंचा है और किस तरीके से वो आगे बॉडी में फैलेगा। जैसे कि एलिसा टेस्ट हम लोग करते हैं एड्स के लिए। ठीक है, ये इसके अंदर भी हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं, क्योंकि हमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखनी होती है इसमें। ठीक है, और पीसीआर का दूसरा नाम अगर पूछे नीट में तो क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन। मतलब जो जीन मुझे चाहिए, जिस जीन में मुझे इंटरेस्ट है, उसकी मल्टीपल कॉपीज अगर तुम बनाओगे तो उसको हम बोलते हैं पीसीआर रिएक्शन। तो बायोफार्मास्यूटिकल्स हो गया, थेरेपेटिक्स हो गई, डायग्नोस्टिक्स हो गई। अब हम बनाते हैं जीएमओ। जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिकली मतलब तुमने उसके जेनेटिक मटेरियल को बदल दिया, तुमने उसके जेनेटिक मटेरियल को मॉड्यूलेट कर दिया या उसको मैनिपुलेट कर दिया, तो एक नए ही ऑर्गेनिज्म क्या है, डेवलप हो गया। तो